हेलो एवरीवन, मैं रुबीना उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी। उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। क्लियर है? इसकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जनपद की कि जनपद क्या होता है। राजा के अधीन क्षेत्र जनपद कहलाता है। क्लियर है? किसके अधीन क्षेत्र? राजा के अधीन क्षेत्र। राजा के अधीन क्षेत्र जनपद कहलाता है। जैसे वर्तमान में राज्य हैं, वैसे ही उससे पहले क्या थे? रियासतें थीं। क्लियर है? प्राचीन भारत में जनपद हुआ करते थे और मध्य भारत में रियासतें, और वर्तमान भारत में देखें तो क्या है? राज्य में बंटे हुए हैं। ठीक है, जनपद, उसके बाद क्या है? रियासतें, और उसके बाद वर्तमान भारत में राज्य। क्लियर? अब हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो हमें जनपदों का उल्लेख 16 महाजनपद है ऐसा माना जाता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ है एक, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम आता है अंगुत्तर निकाय। क्लियर है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। क्लियर? अंगुत्तर निकाय में किसका पता चलता है हमें? 16 महाजनपदों के बारे में। क्लियर? अब हम बात करते हैं मत्स्य जनपद की। ठीक है, मत्स्य जनपद। और हम बात करें राजस्थान के अलवर ज़िले की, ऐसी स्ट्रक्चर हुआ करती है राजस्थान के अलवर ज़िले की। अगर हम बात करें अलवर का जो उत्तरी भाग है वह किस जनपद के अंतर्गत आता था? तो वह आता था कुरु जनपद। अगर बात करें हम अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग की, ये जो भाग है ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिमी साइड। इस भाग की अपन बात करें तो यह आता था मत्स्य जनपद के अंतर्गत। ओके, मत्स्य। अब बात करते हैं इसके पूर्वी क्षेत्र की। ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था सूरसेन, सूरसेन जनपद। अब ये जनपद थे तो इनकी राजधानी भी थी, तो हम इनकी राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। क्लियर? इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु जनपद की। अगर हम बात करें सूरसेन महाजनपद की, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्लियर है? मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। अगर बात करें हम मत्स्य जनपद की, जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, तो मत्स्य जनपद की राजधानी आती है विराटनगर। विराटनगर वर्तमान में जिसे बेराट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और ये कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। बेराट। ठीक है, जिला कौन सा होगा? जयपुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है?
तो ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, टोंक, बूंदी। इसका सही आंसर रहेगा कोटा। किसका? चारचौमा का शिव मंदिर, तो यह किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। क्लियर है? अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विभीषण मंदिर के बारे में, तो राजस्थान के कौन से जिले में विभीषण का मंदिर बना हुआ है? कैथून, कोटा में। अगर हम बात करें रंगबाड़ी का मंदिर, वह भी कौन से जिले में है? कोटा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन है उदयपुर, जालोर, अजमेर, जयपुर। इसमें सही आंसर रहेगा जालोर। अब हम बात कर लेते हैं रोपवे के बारे में कि रोपवे होता क्या है। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कि रोपवे क्या होता है। रोपवे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी मीन होता है रस्से का मार्ग। रस्से का मार्ग। रस्से की सहायता से बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? रोपवे। ठीक है, इसका उपयोग आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। वर्तमान में इसकी सहायता से जो रोपवे लग रहे हैं, पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। अब हम जानेंगे कि जैसे कि प्रथम रोपवे जालोर में स्थापित किया गया था, दूसरा भी होगा, तीसरा भी, तो वर्तमान में कितने रोपवे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्तमान राजस्थान में 4 क्या हैं? रोपवे हैं। क्लियर है? इसमें पहला रोपवे है सुंदा माता जालोर। सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है कहाँ पे? जालोर में। और इसी स्थान पे क्या स्थापित किया गया है? प्रथम रोपवे। अब बात करेंगे कि ये कब स्थापित किया गया था, तो 20 दिसंबर 2006। क्लियर है? 20 दिसंबर 2006। दूसरा रोपवे आता है मनसापुरा करणी माता, जो कि कहाँ है? उदयपुर में। मनसापुरा करणी माता कहाँ पे है? उदयपुर में। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी इस रोपवे की 2008 में। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? तीसरा है सावित्री माता मंदिर, जो कि कहाँ है? पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। सावित्री माता पुष्कर अजमेर। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर जिले में। क्लियर? इसकी स्थापना हुई थी सन 2016 में। लास्ट है 4 नंबर, सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर, जो कि जयपुर जिले के चोमू स्थान पे स्थित है। ओके, सामोद वीर हनुमान, सामोद वीर हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? चोमू में। ठीक है, और चोमू नाम की जगह किस जिले में है? जयपुर में। क्लियर? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय
मेरिनो कहा जाता है? आंसर है चोकला भेड़, मालपुरी भेड़, पूगल, मगरा। इसका सही आंसर रहेगा चोकला। तो किस नस्ल की भेड़ है? चोकला। इसे क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो। अब हम मेरिनो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यह भारतीय मूल की तो नहीं है, कोई विदेशी भेड़ की नस्ल है। तो यह है जो मेरिनो भेड़ है वह है स्पेन की। क्लियर? अगर हम मेरिनो की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी जो ऊन है वो सर्वोत्तम किस्म की होती है और लगभग विश्व का 80% ऊन है वो इसी भेड़ की नस्ल से क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है, या इस भेड़ की संकर नस्ल से उत्पादित किया जाता है। कितना प्रतिशत? 80%। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अपनी जो चोकला भेड़ है इसे ही भारतीय मेरिनो क्यों कहा जाता है। अगर हम बात करें मेरिनो के संदर्भ में तो जो मेरिनो की जो ऊन है मेरिनो भेड़ की वो सर्वोत्तम किस्म की है, उच्च क्वालिटी की है, और उसी से रिलेटेड है ये चोकला भेड़। इसकी तुलना में यह इससे भेड़ की ऊन तो कम उत्पादित होती है, परंतु यह भी सर्वोत्तम किस्म की ऊन देती है। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म की ऊन उत्पादित की जाती है चोकला भेड़ से। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चोकला भेड़ के बारे में कि इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो क्या है। शेखावाटी क्षेत्र इसका ओरिजिन पैलेस है। ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 3, चूरू, झुंझुनू और सीकर। शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 3, चूरू, झुंझुनू और सीकर। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। ठीक है। ऑप्शन है साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। अगर हम बात करें विजय सिंह पथिक की तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था गुट्ठावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। बुलंदशहर जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो रही थी वह राजस्थान रही थी। इनका प्रमुख जो संबंध रहा था वह रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। क्लियर? और इसकी शुरुआत हुई थी 1897 में और ये कब तक चला था? 1941। तो यह चला था 44 वर्षों तक। क्लियर? 44 वर्षों तक अब तक का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। तो इससे संबंधित कौन थे? विजय सिंह पथिक। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत
किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? क्लियर? इसमें से सही आंसर रहेगा अपना खालसा। जो राजस्थान के राजवंश हुआ करते थे उसमें एक राजस्व प्रणाली चला करती थी, और जो भूमि राजा के अधीन आ जाती थी उसे क्या कहा जाता था? खालसा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है बेंगू, मानगढ़, नीमूचणा, डाबी। इसमें से सही आंसर अपना रहेगा नीमूचणा। मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में हमने नीमूचणा के बारे में पढ़ा था। तो नीमूचणा जो नरसंहार हुआ था वह कब हुआ था? आपने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी 14 मई 1925। अगर हम बात करें कि इसे दोहरी डायरशाही क्यों कहा जाता है, ठीक है, दोहरी डायरशाही किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। क्लियर हुआ? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। क्लियर? और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। क्लियर? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब पे। तो हम बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरशाही क्यों कहा है। तो यहाँ का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर। इसी से संबंधित हम बात कर रहे हैं, जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर, उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो ये जनरल डायर इसने गोलियां चलाने का आदेश किस हत्याकांड में दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। तो हम बात करते हैं अपने नीमूचणा की, जो कहाँ पे है? अलवर में। तो एक डायरशाही तो यही हो गई, तो दूसरी डायरशाही कौन सी है? दूसरी डायरशाही है नीमूचणा, अलवर। अगर हम बात करें कि राजस्थान का जनरल डायर हम किसे कह सकते हैं, तो उस समय था छज्जू सिंह। इसने भी क्या किया था? गोलियां चलाने के क्या दिए थे? आदेश। क्लियर हुआ कि गांधी जी ने दोहरी डायरशाही किस नरसंहार को कहा है और क्यों कहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? जड़ूला, जलवा पूजन, मूठ बराही, मौसर। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है ये बताना है हमें। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा मूठ बराही। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चोखो लाओ महल जो राजस्थान के किस किले में स्थित है? ऑप्शन है हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग और लास्ट है बीकानेर दुर्ग। इसका आंसर रहेगा जोधपुर दुर्ग। चोखो लाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। और कौन सा दुर्ग है? जोधपुर दुर्ग। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। क्यों हो अल्ले 40 में आयो को नहीं की बस तो 40 ही है। अब ना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला, मोलेला, मर्ण मूर्ति कला। इसका सही आंसर रहेगा मोलेला मर्ण मूर्ति कला। जो थेवा कला है वह अपने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है, उस्ता कला बीकानेर की है और बंदेज है जयपुर की। क्लियर। अब हम बात करेंगे मोलेला मर्ण मूर्ति कला के बारे में, जो है मोहनलाल प्रजापत, उन्हें सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। हम बात करें कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, पद्मश्री। अगर हम बात करें कि मोलेला नाम की जगह है वो कहाँ पे है, मोलेला है राजसमंद में। अगर बात करें मोलेला मर्ण मूर्ति कला को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टेराकोटा कला के नाम से भी जाना जाता है। टेराकोटा कला। और मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए स्थान क्या है, मोलेला राजसमंद फेमस है। और इसी मूर्तियों की अगर बात करें, मोलेला जो राजसमंद है मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है, मोहनलाल प्रजापत। ओके, क्लियर। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।